जय श्रीमन नारायण। जो टिप्पणी मैं देने जा रहा हूं वह रामानुज दास श्रीमन गट्टू वेणुगोपाल स्वामी द्वारा दी गई है। अध्याय 9 राजविद्या राजगुह्य योग श्लोक 12। मोघासाः मोघकर्माणो मोघज्ञाना विचेतसः राक्षसीम् आसुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः। ओम। गीताचार्य श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन सहित हम सभी को राजविद्या राजगुह्य योग सिखा रहे हैं। परमात्मा कह रहे हैं, अर्जुन, कुछ मूर्ख मेरी सर्वोच्चता को नहीं समझ सकते। वे यह भी नहीं जान सकते कि मैंने दयावश ही मानव शरीर धारण किया है। ऐसे मूर्खों को मेरे बारे में कोई वास्तविक ज्ञान नहीं है। वे मेरी महिमा नहीं जानते। अतः उस विकृत ज्ञान से वे मूर्ख राक्षसों जैसा आचरण करते हैं। हे अर्जुन, उनका जो विकृत ज्ञान है, जो इच्छाएं और आशाएं हैं, वे मेरे ज्ञान के बिना, मेरी महिमा को समझे बिना जो कर्म करते हैं वह सब व्यर्थ हो जाता है। इसी प्रकार श्री कृष्ण परमात्मा कह रहे हैं कि स्वयं के सच्चे ज्ञान के बिना, उनकी महिमा को जाने बिना, उनकी असीम दया को समझे बिना, चाहे हमारे पास जितना भी ज्ञान क्यों ना हो, चाहे हम कितने भी अन्य कर्म करें, वे सभी व्यर्थ हैं। आइए हम श्री कृष्ण परमात्मा की शिक्षाओं को बार बार याद करें। आइए हम श्री कृष्ण परमात्मा के बारे में सच्चा ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करें। आइए हम श्री कृष्ण परमात्मा की महानता और महिमा का एहसास करने का प्रयास करें। आइए हम श्री कृष्ण परमात्मा की असीम करुणा का एहसास करें। आइए हम यह समझे कि श्री कृष्ण परमात्मा केवल करुणा के कारण विभिन्न प्रयोजनों के लिए कई रूपों में पृथ्वी पर कई बार आए। अपने कई अवतारों के माध्यम से हमारे प्रति श्रीमन नारायण के कई प्रयासों को पहचान कर और समर्पण करते हुए हमारे जीवन को सार्थक बनाने का प्रयास करते हुए श्री कृष्ण परमात्मा के लिए आइए हम श्री कृष्ण परमात्मा के शब्दों को वैसे ही दोहराने का प्रयत्न करें जैसे वे हैं। मोघासा मोघकर्माणो मोघज्ञाना विचेतसः राक्षसीम् आसुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः। श्रीमन्नारायण करिष्ये वचनं तव। श्रीमद् भगवद गीता का संपूर्ण सार श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा अध्याय 18 श्लोक 65 से 70 में 8 कार्य करने के लिए दिया गया है। श्री कृष्ण कहते हैं, मुझे वे लोग पसंद है जो इन 8 बातों का पालन करते हैं। मैं उन भक्तों की हर प्रकार से रक्षा करूंगा। श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा बोली गई संपूर्ण भगवद गीता को सुनने के बाद अर्जुन कहते हैं, करिष्ये वचनम तव, जिसका अर्थ है, कृष्ण, मैं वैसा ही करूंगा जैसा आप कहेंगे। यही कारण है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को सभी प्रकार की सफलताएं और जीत प्रदान की है। आइए परमात्मा को वचन दे कि हम इन 8 कर्मों का पालन करेंगे। ऐसी कोई पूजा, तप या यज्ञ नहीं है जो परमात्मा को यह शब्द देने से बढ़कर हो। मैं कहूंगा कि ये 8 प्रतिज्ञाएं हमें करनी चाहिए। कृपया आप सभी इन्हें अपने दिल और दिमाग में सोचें। इस प्रकार श्री कृष्ण को अपना वचन देते हुए आइए हम सभी श्री कृष्ण के सुंदर चेहरे को खुशी से चमकते हुए देखें और आनंद का अनुभव करें। जय श्रीमन नारायण। ये है हमारे 8 वचन। हमारा पहला वचन, हे श्रीमन नारायण, जैसा आपने निर्देश दिया मैं हमेशा आपका ध्यान करूंगा और आपके बारे में सोचूंगा। हमारा दूसरा वचन, हे श्रीमन नारायण, जैसा कि आपने सलाह दी मैं हमेशा आपका भक्त रहूंगा। हमारा
तीसरा वचन, हे श्रीमन नारायण, मैं अपने सभी कार्य आपकी सेवा के रूप में और आपकी संतुष्टि के लिए करूंगा। हमारा चौथा वचन, हे श्रीमन नारायण, जैसा कि आपने अनुसरण करने के लिए कहा था, मुझे पूरा विश्वास है कि मैं आपका हूं और मैं हमेशा अपने हाथ जोड़ूंगा और आपको नमस्कार करूंगा। हमारा पांचवा वचन, हे श्रीमन नारायण, मुझे आपके शब्द मामेकम शरणम व्रज याद आते हैं, जो आपने सिर्फ और सिर्फ आपको ही समर्पण करने को कहा था। श्रीमन नारायण, मैं केवल आपके प्रति समर्पण करता हूं। हमारा छठा वचन, हे श्रीमन नारायण, मुझे आपके शब्द मां शुचः याद आते हैं कि आप हमें शोक न करने का आश्वासन दे रहे हैं। मैं अब शोक नहीं करूंगा। हमारा सातवां वचन, हे श्रीमन नारायण, आपने हमारे लिए श्रीमद् भगवद गीता देकर हम सभी पर कृपा की है और आशीर्वाद दिया है। मैं कम से कम एक श्लोक पढ़ने या सुनने का वादा करता हूं। हमारा आठवां वचन, हे श्रीमन नारायण, आपने सारी मानवता को गीता प्रदान की। मैं गीता में आपके दिव्य शब्दों को उन भक्तों तक फैलाने का प्रयास करूंगा जो गीता से अपरिचित हैं। हमने अभी अभी परमात्मा को 8 वचन दिए हैं। प्रतिदिन श्रीमन नारायण को यह वचन देना कि हम वैसा ही करेंगे जैसा वे कहेंगे, अपने आप में एक महान पूजा है। आइए हम उसे अपने अटल विश्वास के साथ अपना वचन दें। श्रीमन नारायण करिष्ये वचनम तव, जिसका अर्थ है, श्रीमन नारायण, मैं आपके निर्देशों के अनुसार कार्य करूंगा। सर्वम श्री कृष्णार्पणमस्तु। जय श्रीमन नारायण। मोघासाः मोघकर्माणो मोघज्ञाना विचेतसः राक्षसीम् आसुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः। ॐ मोघासा मोघकर्माणो मोघज्ञाना विचेतसः राक्षसीम् आसुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः। श्रीमन्नारायण करिष्ये वचनं तव।